जयकारा थोड़ा उच्च स्वर से आप लोग लगाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला हम लोग आज यहाँ आदरणीय श्री नरेश बाबू उर्फ नरेंद्र सिंह जी, उनके जो सुपुत्र हैं जिनका नाम है सन्नी कुमार, उनके जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वही जन्मदिन के अवसर पर, जिनका नाम आयुष कुमार है, जिनका आज जन्मदिन, यहाँ उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। गुरु महाराज से उनके लिए स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना करते हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित हैं। गुरु महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि इस बच्चे का, जिनका नाम आयुष कुमार है, उसका जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो एवं दीर्घायु हो। यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए प्रेम से। अभी हम लोग रामचरितमानस से बड़े बाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। गुरु महाराज की जो कृपा है एक कुएं की तरह होता है। जैसे कुआं होता है ना, कुआं देखे, कुआं जो होता है, सद्गुरु की जो कृपा है वह कुएं की तरह होती है। कुआं आपकी बाल्टी जैसी होगी, आपका वह पात्र आपकी बाल्टी की जितनी क्षमता होगी उसी क्षमता के अनुसार आप गुरु की कृपा को प्राप्त करें। ये हमको इस तरह डर लगता है, हमको इस तरह इधर घुमाते, इधर जब आता है तो लगता है हमरे पर गिर जाएगा। स्थिर रहने दीजिए, उसको कोई पकड़े उसको। श्री सद्गुरु संत या सद्गुरु या ईश्वर भेदभाव नहीं रखते।
वे सबके लिए एक समान खुले होते, एक समान उपलब्ध होते, तनिक बेईमानी नहीं करते, तनिक पक्षपात नहीं है वहाँ संत, ईश्वर और गुरु के पास। अपनी पात्रता के अनुसार हम कृपा प्राप्त करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु, सत्संग योग के चौथे भाग में पढ़िएगा कि गुरु की वर्षा की तरह होते हैं, वो एक समान बरसते हैं गुरु की कृपा, लेकिन वर्षा का जल जो है वो टीले पे रुकता नहीं है, गड्ढे में जाकर के रुकता है। तो जहाँ गड्ढा जितना बड़ा वहाँ जल उतना ज़्यादा संग्रह, जो बिल्कुल टीला है वहाँ कुछ भी नहीं। गड्ढा होना ये पात्रता है, बाल्टी पात्रता है। किसी की बाल्टी ही 5 लीटर की हो तो कुआं चाह कर भी उसको 6 लीटर जल नहीं दे सकता है, दे सकता है? आपको जितना चाहिए आप अपने आप को उतना पात्र बनाइए, अपने को उतना बड़ा कीजिए, बड़ा पात्र बनिए। गुरु महाराज हमारी कोई प्रार्थना जो शुभ प्रार्थना होती है ना वो सुन लेते, और इसका परिणाम ये है कि जिनके निमित्त सत्संग करा रहे बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, तो बच्चा जन्म हुआ, सुपुत्र की प्राप्ति हुई, तब न खुशी से सत्संग करा रहे हैं। तो ये संसार की उपलब्धि है, पुत्र प्राप्ति है। इस संसार में जो भी गुरु महाराज के प्रति अपने को समर्पित भाव में रखेंगे, देखिए गुरु महाराज मैं कहता हूँ तो किसी मनुष्य को मत समझिएगा। जिस परमात्मा को कोई राम कोई कृष्ण कहता है, मैं उसी परमात्मा को गुरु महाराज कहता हूँ। उस परमात्मा को मैं गुरु महाराज के नाम से पुकारता हूँ। सिख लोग उसे वाहे गुरु कहते हैं, उसी परमात्मा को वाहे गुरु कहते हैं। तो दादुर सृजनहार के कहते नाम अनंत अचित आवे सो लीजिए, यूं सुमरे साधु संत। तो परमात्मा के अनंत नाम हैं, उस अनंत नाम में से एक नाम गुरु, हम इसी को लेते गुरु महाराज। हम उसी परमात्मा को गुरु महाराज कहते हैं, उसी परमात्मा को गुरु रूप में हम भजते। तो इसको आप स्पष्ट कहिएगा इसमें कि गुरु महाराज कहाँ हो, तो इसका मतलब कि परमात्मा से इतर कुछ कह रहा हो। जो परमात्मा कभी राम रूप में आए होंगे, कृष्ण रूप में आए होंगे, वही परमात्मा सदगुरु महर्षि में ही परमहंस के रूप में आए। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु महाराज कहते हैं जीव के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा ही सदगुरु के रूप में धराधाम पर आते हैं। कबीर साहब की एक प्रसिद्ध वाणी है, आया हूँ उस धाम से, आया हूँ उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको वहाँ पहुँचावना यही हमारा काम। हम उसी धाम से आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कौन सा धाम? बद्रीनाथ धाम की केदारनाथ धाम है? जिस धाम की चर्चा है कहते हैं वो तुम्हारा धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ जाने के बाद जीव दोबारा लौट के इस दुखमय संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम। कबीर साहब कहते हैं वही धाम से मैं यहाँ आया, पर तुम्हारी तरह प्रकृति के बस प्रवाह में बह करके नहीं आया। मैं अपनी मौज से, अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु
मनुष्य है ना, हम मनुष्यों का मानव जीवन उसी धाम में जाने के लिए मिला है, उसी धाम में जहां जाकर कोई दुख नहीं। सदगुरु महाराज अपने पद में कहते हैं कि जन लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछो हेवा नाही, यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। आपन देश के सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। ये भी बात कितने लोग जानते हैं कि मन परदेसी रे नहीं, यह नहीं अपना देश, कितने लोग को पता है? पता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे, तो सुबह सुबह किसी बाग में टहल रहे थे, तो सन्यासी वेशभूषा जो होता है ना, ये तो भारत का ही है सन्यासी वेश। इस दुनिया को सन्यास किसने दिया? भारत ने दिया। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, संसार के जितने भी आप विज्ञान और वैज्ञानिक खोज दे दीजिए, वो विज्ञान केवल भौतिक संसाधन बढ़ा देगा, सुख सुविधा बढ़ा देगा, मोबाइल, टीवी, एयर कंडीशन ला देगा आपके जीवन में। लेकिन सन्यासी जब तक आपके जीवन में नहीं आया, मेरा मतलब यह है साधु महात्मा, मेरा मतलब है अध्यात्म ज्ञान जानने वाले, वो चाहे गृहस्थ भेष में हो या विरक्त भेष में हो, वो अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर ये जान लीजिए कि आपका सोफा सेट, टीवी सेट कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि माइंड सेट आपका खराब रहेगा। आपको पता होगा आजकल, आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया डिप्रेशन। इस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या है? लोगों ने सत्संग से दूरी बनाई। जैसे जैसे सत्संग से दूरी बनाई, उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा है, सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल दो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे, पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर के जो जीवन की चकाचौंध है ना, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहेगा, अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं। खूब पैसा कमा लिया आपने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत की, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है, पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उस व्यक्ति की भक्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है भगवान ने दिया तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दी है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सत्संग भजन होना सबसे जरूरी है, भक्ति का होना, सत्संग का होना सबसे जरूरी है। भक्ति हमें मानसिक शांति देती है, भक्ति हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है, ईश्वर की भक्ति जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को देखा होगा, धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे, पर उनसे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात को नींद आती है। क्यों? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है। नहीं तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान लोग, और केवल धन कमाने के अतिरिक्त भगवान, भक्ति, भजन, सत्संग के लिए, इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं है। और स्थिति पता है ऐसी है उनकी कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। जवान, आप जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा,
उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बताइए, है? वो कहता बाबा हम देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े, डरा डरा सा रहता है, क्या है वो? ध्यान भजन सत्संग नियम से कीजिएगा ना तो आप जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी जो होता है ना अपनी समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको ज्ञान ज्यादा हो, नहीं तो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा ना तब फिर नींद नहीं आएगी आपको, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना? नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज हो जाएगा, और जब डायबिटीज आ गया ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक, है? अब एक बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे, घर वाले भी आपके डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से थोड़ी होता है, शुगर तो टेंशन से होता है। ध्यान करोगे सत्संग करोगे टेंशन ही नहीं आएगा। और टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे। मेडिटेशन कीजिएगा ही नहीं तो क्या होगा? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी होगी कि नहीं? ध्यान सत्संग कीजिए और मस्त रहिए। देखिए जीवन में मस्त रहिए तो विवेक जब होगा, मति रुचि प्राण पति से उपजे प्रेम परमात्मा में होगा तो अपने आप आपका संसार भी समझ जाएगा, संसार भी समझ जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। नहीं तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान, इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कामुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग साधु संग है, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण की जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से आके सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तब देखिए आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाए। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके आप लोग याद कर लीजिए, इसको रोज घुमाइए दिमाग में। क्या मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिकन सुख तबो नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। इसको याद रखिए। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लो, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते एकदम नियम से समय निकाल के, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है ना, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं। बोलिए श्री। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी वो है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भैया बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जीवन में विवेक अगर चाहिए तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बेटा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, और यही बात तुलसीदास जी महाराज करें, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो। और विवेक क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
इस बात की समझ जिसमें है ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति कहा गया। और सरल करके थोड़ा समझिए, हमारे घर में आजकल हर चीज सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में है कि नहीं, देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट, किसी के घर में डायमंड सेट है, डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है पर माइंड अब सेट है। इसलिए आए दिन लोग मुझे मिलते रहते, बोले महाराज क्या हमारा मूड ठीक नहीं है, मन बहुत परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले सत्संग में। सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विश्वास मानिए बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। इतने सारे लोग जो बैठ के सत्संग कर रहे हैं, ये बच्चे का पुण्य प्रताप है, बहुत पुण्यात्मा है बच्चा, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं, ये कब मिलता है? बोले जब ईश्वर कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे भाई बहन, जिसे आप और हम सब आप बल से करते हैं, अपने बल से। आप बल मतलब अपने बल पर, हमें किसी के बल की कोई जरूरत नहीं। पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से नहीं होते, वो धन बल से करते हैं कि जाओ थोड़ा पैसा वैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पर भी नहीं होते, तो उन्हें नाम बल से करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, इन लोग कहते भैया किसी का बहुत नाम हो कि हमारा नाम ले लेना, आपका काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से होते हैं, जो आप बल से नहीं होते तो वो धन बल से होते हैं, जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से होते हैं, जो नाम बल से नहीं होते वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिएगा, जीवन में कभी भी अगर आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, सत्संग में आने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, न बल से मिलती है। सत्संग न तो नाम बल से मिलती है। सत्संग जब भी सुनने को मिलती है तो गुरु महाराज के कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी अवसर प्राप्त होता है। तो सन्यासी जब तक आपके जीवन में नहीं आया, मतलब है साधु महात्मा, मेरा मतलब है अध्यात्म ज्ञान जानने वाले, वो अगर आपके जीवन में नहीं आए तो फिर ये जान लीजिए कि आपका सोफा सेट, टीवी सेट कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि माइंड अपसेट रहेगा आपका। संत महात्मा जब जीवन में आते हैं ना, तभी हमारी भौतिक संसाधन जो हम जुटाए हुए हैं वो हमको सुख दे पाते हैं, तब सुख देते हैं। और अगर भौतिक संसाधन नहीं भी है तो आप निश्चिंत रहिए। झोपड़ी में रहने वाले कबीर या जूता बनाने वाला रविदास पीपा जैसे राजा के शरण में नहीं गए थे, हैं? ना मेवाड़ की महारानी मीराबाई के शरण में वो गए थे। मेवाड़ की महारानी मीराबाई और काशी के नरेश पीपा दोनों झोपड़ी में रह के जूता बनाने वाले रविदास के पास गए थे सुख और शांति के लिए, और उनके शिष्यत्व को ग्रहण किए थे। वो किसी संत को ग्रहण किए। तो जब तक अध्यात्म ज्ञान से अपने को नहीं जोड़ेंगे ना, जब तक संत सदगुरु के चरण में नहीं पहुंचेंगे, तो ये जान लीजिए ये संसार आपके लिए कभी सुख का स्थान नहीं हो सकता। यहाँ आप शांति से एक क्षण भी नहीं जी पाइएगा। तो जीवन में सुख शांति अगर चाहिए और निश्चिंतता चाहिए तो पलटू साहब कहते हैं पलटू सोवे मगन में, साहब चौकीदार, साहब चौकीदार, मगन में रहिए। तो हम कह रहे थे स्वामी विवेकानंद की बात, टहल रहे थे, सन्यासी भेष था, अजीब लगता है। तो ये माता पिता या उस परवरिश या उस संघ का दोष है
जिसने उसके अंदर संस्कार नहीं दिया, संस्कार अध्यात्म का, धर्म का तनिक भी जिनको नहीं रहा होगा। नहीं तो आदमी के मन में श्रद्धा भाव आती है। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद। संत महात्मा को देख करके तो जिनके अंदर थोड़ी भी संस्कार अच्छे होते हैं ना, उनको परमात्मा की याद आती है कि भक्त कोई बैठा है। अब अमेरिका में तो स्वामी विवेकानंद, वो भी 100-125 साल पहले, और उसको देखा वहाँ कोट पैंट पहनने वाला जेंटलमैन कोट पैंट पहनने वाला। तो स्वामी विवेकानंद को देख के पहले तो वे लोग हंसे, आपस में कुछ कटाक्ष किए, और तब कहते हैं कि मतलब कहा कि सी द जेंटलमैन ऑफ इंडिया, सी द जेंटलमैन, और उनके देश पर बड़ा मजाक किया, भेष पर, जो भेष न था। फिर पूछा कि वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के रहने वाले हो भाई, विचित्र भेषधारी हुआ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यू टेल मी वेयर डू यू बिलोंग टू, आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले। हम तो अमेरिकी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अमेरिका में जन्म लेने से पहले तुम कहाँ थे। उनको थोड़ा अटपटा सा लगा कि सवाल कैसा कर रहा है, अमेरिका में रहने से पहले कहाँ थे। अब वो शरीर को ही जो मैं मान रहा हो, और शरीर से परे कोई अविनाशी तत्व है उसको नहीं जान रहा हो, तो उसको तो लगेगा कि ये शरीर के पहले का क्या प्रश्न है, यही है जो हम, यही है सामने है। तो स्वामी जी के इस प्रश्न पर एक विद्यार्थी ने कहा कि माँ के गर्भ में। स्वामी विवेकानंद ने कहा फिर बिफोर दैट, उसके पहले। अब यहाँ वो लोग एकदम शांत हो गए। उन्हें क्या मालूम कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में रहने वाले हम चेतन आत्मा है, हम जीव है। उन्हें क्या पता। आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मति है जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा निर्देह देत इस बिनु हेतु सने। तो परमात्मा कृपा करते हैं तो 84 लाख जोनियों से हमको बाहर निकालते हैं और देव दुर्लभ मनुष्य शरीर देते हैं। उनको पता ही नहीं। देह भाव में जो रहते हैं, राक्षस किसको बोलते हैं, राक्षस उसी को न बोलते हैं। राक्षस जो थे देह भाव वाले, उसी को राक्षस कहते हैं। आप सुने होंगे ना कि देव और दानव दोनों गए कहाँ, भगवान से पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं कौन हूँ, तो कहा कि जल में जाकर के परछाई देख लो, जल में जाकर देखो पता चल जाएगा तुम कौन हो। तो दानव जो था वो जब जल में देखा अपनी परछाई तो अपना ही चेहरा दिखा, जल में अपने को ही देखा दानव। तो उस राक्षस ने ये मान लिया कि मैं जो हूँ, ये देह जो है यही मैं हूँ। राक्षस जो देवता था उसने देखा जल में, जल में जब देखा तो उसको लगा कि अच्छा तो मैं यही देह हूँ। फिर वो गया वहाँ। कुछ दिन के बाद कहा कि भाई आपने कहा था पानी में देखो, तो पानी में तो चेहरा दिखा, और शास्त्र में भी लिखा है कि जो आत्मा है वो तो घटता बढ़ता नहीं है, उसमें तो परिवर्तन नहीं होता है, वह तो उत्पत्ति नाश से मुक्त है। आत्मा का तो नाश होता नहीं, और शरीर तुमको तो शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, नाश हो रहा है, ये तो अविनाशी नहीं है। तो फिर ये आत्मा कैसे हुआ जो मैं हूँ। तत्वमसि तुम वही हो, है आत्मा ब्रह्म। तो ये आत्मा क्या है, वो तो अविनाशी है। तो फिर कहा कि शरीर नहीं हो तो उसको लगा
मैं मन हूँ। देवता को लगा कि मैं मन हूँ, जो तुम्हारे अंदर विचार की शक्ति है वही तुम। तो लगा कि विचार तो मन बुद्धि से होता है, तो लगा कि यही मैं हूँ मन। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे लगा कि मन भी तो एक जैसा नहीं रहता, कभी प्रसन्न है कभी दुखी है। तो मन की स्थिति भी एक जैसी नहीं है, बदलती रहती है। जिनमें हरि तरंग उठे जिनमें धन खोजत लोग लुगाई। तो मन की स्थिति भी एक जैसी नहीं है, बदलती रहती है। जिनमें हरि तरंग उठे जिनमें धन खोजत लोग लुगाई। एक क्षण में परमात्मा का चिंतन हो रहा है और दूसरे क्षण में संसार का चिंतन शुरू हो जाता है। एक क्षण में वो सोचता है कि संसार में कुछ नहीं है, हमको लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, और दूसरे क्षण में स्वार्थ में आकर के दूसरे का अहित करने की चिंतन करने विचार आने लगता है। तो फिर जाके कहा कि भाई मन भी तो हम नहीं है, इसमें भी बदलाव है। एक रस सकल क्षण जामे न विषय लक्षण, किसमें मुझे रमा दो, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी हमें बना दो। तो जिसमें न विषय लक्षण, एक रस सकल क्षण, बिना परिवर्तन का वो शाश्वत रहता है। तब उन्होंने कहा कि आप मन भी नहीं हैं, इंद्रियां भी आप नहीं हैं, शरीर भी आप नहीं हैं, आप इस शरीर के अंदर रहने वाला वह चेतन आत्मा है जो अव्यक्त सत्ता है। लेकिन राक्षस पहले बार में ही समझ लिया कि हम आत्मा यही देह है, हम यही हैं। खाओ पियो मौज करो, है ना। और उसके बाद से राक्षस लोग संसार में क्या करते हैं, तप करते हैं। तप करके बल अर्जित करते हैं, और उस बल का क्या करते हैं राक्षस लोग, तप करके जो बल अर्जित करते हैं अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने में खर्च करते हैं। ऐसे भाव भंगिमा में जो जीता है अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने वाली भाव भंगिमा में, तो सब राक्षस ही है, राक्षस ही है। तो राक्षस भाव है, शरीर से ऊपर किसी बात को जानते ही नहीं। तीन तरह के राक्षस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब राक्षस कौन कौन होते हैं भगवान शिव बता रहे हैं। थोड़ा मेरे तरफ साउंड कर दीजिए, थोड़ा एगो मेरे तरफ कीजिए। मतलब राक्षस कौन कौन होते हैं भगवान शिव बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ये भी बहुत जरूरी है। पहला उन्होंने कहा भगवान शिव ने, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा, जाकी ऐसी भावना भवानी, राक्षस सम जानहु ते प्राणी। माता पिता को जो देवता के समान नहीं मानता, साधु महात्माओं की सेवा करने की जगह उन्हीं से सेवा करवाना चाहता है, जिनकी ऐसी भावना भवानी, राक्षस समझ जानहु ते प्राणी। वो आदमी नहीं, राक्षस है। फिर कहते हैं, परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, सोनर पामर पापमय दे दे धरे मनुजा। परद्रोही मतलब अकारण दूसरे से दुश्मनी करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन वो आपका आपसे दुश्मनी करेगा, आपको परेशान करेगा बिना वजह के। कोई कारण नहीं होगा, लेकिन वो आपको तंग करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है राक्षस वाला। चूहा जो होता है ना, चूहा देखे ना, बोरी को किताब को काट के खाता नहीं है चूहा, लेकिन कुतर देता है, क्योंकि उसको कुतरने में बड़ा मजा आता है। चूहा इसलिए कुतरता है, खाता नहीं है, कुतर दिया। स्वभाव है ना उसका, उसके दांत को राहत मिलती है दूसरे को कुतर के, दूसरे को क्षति पहुंचा के। तो
परद्रोही, बेमतलब की लड़ाई झगड़ा करने वाला राक्षस है। परदार रत, दूसरे की पत्नी या पति में आसक्त रहने वाला। पर धन, दूसरे के धन को हड़पने के लिए हमेशा योजना बनाने वाला राक्षस है। दूसरे का धन कैसे हड़प लें, कैसे हड़प लें। राक्षस है और उसके लिए किसी हद तक चला जाएगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं कि क्या बताएं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम हो, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में ही यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते वो नर पशु कहलाते। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। ध्यान से सुनिए। नर पशु के प्रशंसक 4 कौन पशु हैं? सविट वराहोष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। सविट वराहोष्ट खरई, सबसे पहला प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तो मन में खुश होता है कि भाई शकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक है विटवराह, अर्थात ग्राम्य सुअर, विष्ठा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। सुअर का तो यही काम है, कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग करके मिले, पर पेट भरे। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए, कोयला खाने लग गए, जो मिल जाए सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके विटवराह कहता भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। देखिए पापी पेट के नाम पर हम लोग कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला पशु नहीं कर सकता। पर हम तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवरा सुअर ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, केवल पापी पेट के लिए ही जो जी रहा है, घोटाले कर रहा है। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्भे न तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे हैं। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है ना, इसलिए वो तारीफ करता है अपना सजातीय गुण देख करके। अब चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं है। कितनी मेहनत करता है, मिट्टी धोता है, ईंट धोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की तो डंडा मार के भगा देता है। ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा तो मार के भगा देता है।
आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती हुई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला आज तक। तो गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो, जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोगे कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी हरिद्वार, वहाँ जाके भजन करो, रात भर खांसते हो ना सोते हो ना सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलता। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ के घर से निकाल देते हैं। समझिए, माता पिता बोझा लगते हैं। जब जन्म देने वाली माता की सेवा नहीं हो पा रही है, इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पर हम लोग पहुंच गए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। अंत में यही कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, यही नहीं कहते हैं। तो ऐसे नर पशुओं के ये चार पशु प्रशंसा करते हैं। सविट बरा होस्ट खरई संसत पुरुष पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो आत्मज्ञान के लिए अंतर साधना करनी है, सहज है ये। अपना काम धाम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसनी बिछाइए, एक आसन से आराम से बैठ जाइए। अब बैठ करके समकाया समासन आसीन समकाया यथा सुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं समतल भूमि पे आसन बिछा के आराम से बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और धरकर मस्तक सीध साधा आसन आसीन, सीधा बैठिए, आंख बंद कीजिए, स्वनासा कृतिक्षण और मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त को शांत कीजिए, शुद्ध कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। हिलते हुए जल को शांत कर दीजिएगा ना तो गंदगी नीचे बैठ जाने पर चेहरा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही बैठ करके मंत्र जप करके जब अपने मन को शांत करते हैं, इष्ट अपने आप एकदम से स्थिर, जल में गंदगी नहीं हो तो चेहरा की तरह इष्ट का रूप झलकेगा। इष्ट का रूप जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्ट होता जाएगा, आपके हृदय के काम क्रोध मद लोभ तहे विकार आपके हृदय के शांत होते चले जाएंगे। आप एकदम से निर्मल मन के हो जाएंगे, निर्मल चित्त के हो जाएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। इसको चला दीजिए पीछे। गर्मी लग रही। बोलिए श्री। भगवान कहते हैं अब आप भगवान को जानने पाने के अधिकारी हो गए, अर्थात मोक्ष में मार्ग में चलने के अधिकारी हो गए। और तब यहीं से एकदम से निर्मल मन के जब हो जाएंगे, निर्मल चित्त के जब हो जाएंगे, भगवान कहते हैं निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब आप भगवान को जानने पाने के अधिकारी हो गए, अर्थात मोक्ष में मार्ग में चलने के अधिकारी। और तब वहीं से दृष्टि योग की क्रिया है, सहज है। अंधकार
मंडल से पार जाने के लिए चित्त को शुद्ध किया 2 साधन करके, और तब दृष्टि योग की क्रिया है जिसमें वाम दक्ष निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम, दोनों आंखों के ठीक मध्य में जो 10वां द्वार है वो अभी बंद पड़ा है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10वां द्वार। 10वां द्वार गुरु की युक्ति से हम सहजता से खोल लेते हैं। कब? बिना शरीर को कष्ट दिए हुए। युकी को फ्यूजिता सदगुरु महाराज जी को स्वप्न में देखी जापान में स्वप्न में देखी, और ढूंढते ढूंढते भारत आई। और भारत स्वप्न में देखे हुए गुरु महाराज के रूप से वो भारत भूमि पे आके गुरु महाराज को खोजते खोजते हार गई, नहीं मिली, लौट के चली गई। फिर दोबारा स्वप्न आया, फिर भारत आई, अब फिर खोजते खोजते भागलपुर पहुंच गई। भागलपुर आ गई। गुरु महाराज को देख करके युकी को फिजिता जन्म जन्मांतर के गुरु शिष्य के संबंध ने ऐसा उसके अंदर में भाव जगा। गुरु महाराज से सब युक्ति लेके ही युकी को फिजिता ध्यान में बैठी 3 घंटे के बाद उठी। गुरु महाराज ने पूछा, आपको ध्यान की जो पद्धति हमने बताई, ईश्वर प्राप्ति का जो साधन बताया, ये साधन आपको कैसा लगा? कहती वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। गुरु महाराज जी ने कहा, मतलब क्या हुआ? बोली वेरी इजी मतलब सब कोई कर सकते हैं, इसमें कष्ट तो कुछ है ही नहीं। घर परिवार में रहते हुए जोग मह जोगी तब मैं तपेसुर भाई रे सोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनंग अलग लखावे प्राण पूज क्रिया से न्यारा, आप भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सतगुरु संत कहावे। ये तो घर परिवार में रह करके योग की युक्ति है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, आराम से बैठ जाइए। जिस आसन में सुख आसन में बैठना है, जिस आसन में आपको सरल लगे उस आसन में बैठिए। केवल शरीर धरकर मस्तक को सीधा रखिए, बैठ जाइए तो वेरी इजी, क्योंकि इसमें अनेक तरह का आसन प्रशासन तप तपस्या वाली बात है ही नहीं, भूखे उपवास वाली बात नहीं है। बस संयमित सात्विक भोजन है, सदाचार है। आराम से बैठ जाओ तो वेरी इजी। और वेरी हार्ड मतलब? कहती वेरी हार्ड यही है कि मन जो है प्रारंभ में रोक पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था ना कि हवाओं को रोकने से ज़्यादा कठिन मन को रोकना है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थानि बलवत्रम। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन अभ्यासेन तो कुंते वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन सहजता से पकड़ में आ जाता है। कुछ दिन अभ्यास करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। अब मन एक बार पकड़ में थोड़ा भी आ गया तो अंदर का जो रस है आत्म सुख का, उसके सामने संसार के विषय सुख तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। तो आराम से बैठ के क्या करना है? 10वें द्वार में शिव नेत्र में, सुषुम्ना में, तीसरे नेत्र में अपनी वृत्ति को स्थिर करना है। दोनों दृष्टि की धारों को एक करना है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तार को सटाने से लाइट जल जाता है, वैसे ही बाएं दृष्टिधार नेगेटिव और दाहिने दृष्टिधार पॉजिटिव धारा है। ये वाम दक्षे इड़ा तिष्ठति वामे न पिंगला दक्षिणे न तु तयोरे मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इड़ा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रगुर्वित सर्पापे प्रमुच्यते। दोनों आँखों के मध्य में शिव नेत्र रूपी सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी संगम है, जहाँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 योग नाड़ियों का संगम है। इन तीनों योग नाड़ियों के संगम में जो अपनी चेतना को पहुंचा देता है, वहाँ चेतना के पहुँचते ही उस त्रिवेणी में डुबकी लगाते ही सर्व पापे प्रमुच्यते, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बाहर के त्रिवेणी में डुबकी लगा लीजिएगा, पाप कितना धुलता है तो आप खुद जान लीजिएगा। हमने देखा जिनके पाप चले गए उनके अंदर फिर पाप वृत्ति नहीं रहती। त्रिवेणी में जाके डुबकी मारिएगा ना तो बेग का गायब कर देगा कोई और, अगर कोई देखने वाला नहीं होगा। कई बार वहाँ के संगम पर हमने देखा है कि लोग चोरी करके भाग जाते हैं सामान, किसी का चेन छीन लेता है। ये सब कौन है? तो महापुरुष लोग कहते हैं पाप का नाश किसी तीर्थों में नहीं होता, तीर्थ स्नान करने से। तो एक संत ने कहा कि तीर्थ में जाने से पुण्य होता है, क्योंकि
के अच्छे भाव से लोग जाते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं। कहा पाप धुलता है कि नहीं? तो संत ने कहा पाप नहीं धुलता, हाँ पुण्य होता है। तो पुण्य का फल आपको सुख मिलेगा, लेकिन पाप का फल तो दुख आपको भोगना पड़ेगा ना। पाप से मुक्त होना अगर चाहते हो तो संत लोग कहते हैं आपके अंदर में एक त्रिवेणी है, एक तीर्थ है, सुषुम्ने व परम तीर्थम। सुषुम्ना नाम का परम तीर्थ है, उस सुषुम्ना नामक परम तीर्थ में डुबकी लगाओ तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सारा पाप धुल जाएगा। और उस सुषुम्ना में जो एक बार गया उसके पाप भी धुले, और जब वहाँ सुषुम्ना से लौटा इस शरीर में तो फिर वो कोई पाप करेगा भी नहीं, वो परम पवित्र हो गया है, परम पवित्र हो गया ना। उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, विषयों के बहार उसके चित्त को अपनी ओर खींच नहीं सकता। ये असली तीर्थ जहां पे पाप धुलता है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे चलना है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्ध उर्ध के बीच कमर वक्त ले ठहराए, इंगला पिंगला एक होए सुषुम्ना के घर जाए। इंगला पिंगला एक होए सुषुम्न के घर जाए, अर्ध उर्ध के बीच कमर वक्त ले ठहराए। अर्ध मतलब आंख से नीचे का भाग, उर्ध मतलब आंख से ऊपर का भाग। आंख से ऊपर और नीचे के भाग का जहाँ मिलन स्थल है, दोनों मिलन स्थानों के बीच में गुरुर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्मा, उस ठीक गुरु मध्य में, ये बिना गुरु की युक्ति से आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये बिना सदगुरु के कोई नहीं जानता। ना सागर को नहीं जान पाएंगे, ना सागर का ज्ञान, भ्रू मध्य का ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान संत की बताई सदयुक्ति से जानते हैं कि किस तरह से वाम दक्षिण नरुंधंती, किस तरह से दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने किस तरह देखा जाता है। एक बिंदु मिले दृष्टि दूर, एक दृष्टि की युगल धारें 10वें द्वार में केंद्रित होगी। इड़ा पिंगला मिल करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। इड़ा चंद्र सूर्य, सुषुम्नायाम चंद्र सूर्य लयोगतम, सुषुम्ना में जाके इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां एक में हो जाती हैं। ऊर्ध्व गति होती है पिंड से ब्रह्मांड की ओर, हम चले जाते हैं, अंधकार से बाहर निकल जाते हैं। अंधकार से बाहर हो गए, प्रकाश में चले गए, एक आवरण छूट गया, एक पर्दा हट गया, प्रकाश मंडल में गए, दिव्य दृष्टि खुली, स्वर्ग आदि लोगों का प्रत्यक्ष दर्शन, देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। हमारे अंदर जो सामर्थ्य अष्ट सिद्धियां देवताओं में है, वो हम देवत्व की अवस्था में पहुंच गए। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। संत सदगुरु की सदयुक्ति मिली, उनके बताए मार्ग पर चले। वास्तविक जीवन जिसमें खान पान कर्तव्य, माता पिता, इन सब के प्रति, संतान सब के कर्तव्यों से हम बिल्कुल च्युत हो गए थे। हम उस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं, मनुष्य जीवन की महिमा को समझ जाते हैं। पशुवत जीवन जो था वो मनुष्य की तरफ हो गया, ज्ञान हो गया। मनुष्य में ज्ञान की महिमा होती है। आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशु ही समान। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उस अमेरिकियों से, उनको पता नहीं शरीर से ऊपर की मैं कोई शरीर में आने जाने वाला के बारे में पता, मैं तो चेतन आत्मा जो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, उनको तो पता नहीं था। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ी जोर से फटकारा और कहा, जी इतना तुच्छ ज्ञान और ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर में रहने वाले तुम चेतन आत्मा और तुम्हारा निज धाम कहाँ है। उन्होंने कहा, सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे हो न, तो मैं बताता हूँ, सुनो। न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के फिर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता है ना, वो मेरा निज देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जहाँ क्लेश कछु नहीं। तो मनुष्य शरीर मिला है परलोक संवारने के लिए, हम फंस गए हैं यहाँ इंद्रिय सुख में, इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे।
हम मनुष्य शरीर पाए या न पाए एक जैसा हो गया। भगवान कहते हैं मनुष्य देह मिला है ना विषय सुख के लिए नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई, विषय सुख के लिए नहीं मिला है। हम विषय सुख में ही अगर रत हैं तो लाभ कहाँ मानुष तन पाए। मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ नहीं। लाभ तब है तो कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जौ जल से जल पैस न निकसे यो ढूरी मिला जुलाहा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे जल में मिल करके एक मेघ हो गया, उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, परख ही नहीं पाओगे। लोटा का जल ले जा करके तालाब में डाल दीजिए, जिस तालाब से निकाले थे फिर वो कौन सा जल है दुनिया का, कोई विज्ञान अलग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही, इसलिए घुल मिल के एक हो गए। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य देह पाने का लाभ यही है कि जब यह सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, कोई माया का पर्दा नहीं बना था, तो हम परमात्मा के साथ थे, सिर्फ परमात्मा ही थे, हम भी परमात्मा थे। किस तरह, जैसे पर्दे का ये जो पर्दा डाल करके यहाँ आपने टेंट बना दिया, तो जब ये पर्दा नहीं था तो ये आकाश बाहर के आकाश के साथ था कि नहीं था, एक था। इस पर्दे ने भेद पैदा कर दिया है इस आकाश से। इसको समझ लीजिए कि यहाँ सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि की रचना आपने कर दी परमात्मा की तरह, और यहाँ एक वो जो महदाकाश था उससे एक अंश को आवरण में आपने डाल दिया पर्दे से। इस पर्दे को हटा दीजिएगा कल या फिर आज ही, तो ये फिर एक हो जाएगा। कबीर साहब कहते जब सृष्टि नहीं थी तो हम उसी अनंत के सनातन अंश, प्रकृति हो गई घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ये प्रकृति बनी तो हमारे ऊपर पर्दा पड़ गया, हम जो अनंत के संग थे अब सीमित हो गए, शरीर के आवरण में होकर के सीमा में आ गए। पहले अनंत थे अब ससीम हो गए, असीम से ससीम हो गए, पर है उसी अनंत का अंश है। तो ये जो ससीमता आई है, ये ससीमता सृष्टि के बनने पर आई है। वो करें कि जब सृष्टि नहीं थी तो हम अनंत के साथ अनंत थे, अब हमारा जो है इसके साथ पुनः हम उसी अवस्था में चले आए। ये मनुष्य जीवन का लाभ हुआ। आवरण हटा दे, आप परमात्मा को पा लेना, परलोक संवारना, मोक्ष पाना है, उससे एक मेक हो जाना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नदी का वो जल जो बहता हुआ समुद्र में जाके मिल गया, केवल और केवल वही जल ये घोषणा कर सकता है कि अब मैं नदी नहीं समुद्र हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये 100% सही है। लेकिन कब, जब उस अवस्था में चले जाएंगे तब। ये ऋषि अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, तो ऋषि अहम ब्रह्मास्मि नोच मंत्र फॉर चैंटिंग, जैसे राम 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 सीताराम सीताराम लोग जपते हैं ना, जो गुरु मंत्र मिला है। अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है जिसको आप लेके जपते रहिए, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, और धन धन का धनी जो हो वे निर्धन रहत न कोई। मैं ब्रह्म हूँ कहने से आप ब्रह्म हो जाएंगे, सो नहीं। धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, परिश्रम करके कमाना पड़ता है। मैं ब्रह्म हूँ कहने से आप ब्रह्म हो जाएंगे, धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, परिश्रम करके कमाना पड़ता है। तो उसी तरह ये है कि जीव जो है ब्रह्म ही है, पर भेद है इसका आवरण का। जीवा शिवा शिवा जीवा स जीवरो केवलो शिवा तुषा बद्धो गृह तुषा भावे तंडुला। बोलने में दिक्कत, नहीं बोल पाएंगे, धुआं आ रहा है। पंखा सब बंद कीजिए तब होगा, सब पंखा बंद कीजिए, पूरा धुआं इधर खींच रहा है। सब धुआं इधर ही आ रहा है ना। श्री सद्गुरु
बंद करना है, बंद कर। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। मतलब जो जीव है वही परमात्मा, जो परमात्मा वही जीव है। परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं। तो फिर जीव जो है बंधन में है। जीव दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोगता है, जीव आवागमन का चक्र भोगता है, जीव अपने कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। अब परमात्मा न आवागमन में है, न कर्म बंधन में है, न उनको कोई दुख है। वह तो सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जीव शिव और कैसे हुआ एक? तुषा बद्धेन गृहीष्यात्। हे देवी, धान और चावल में सिर्फ छिलके का भेद होता है। छिलका सहित को धान कहते हैं और छिलका रहित को चावल कहते हैं। उसी तरह दोनों तत्व रूप में एक ही है, लेकिन उसी अनंत के जिस अंश पर छिलका अर्थात माया का आवरण हो जाता है वो ससीम हो जाता है। जो शरीर में बद्ध हो जाता है वो जीव कहलाता है। जो शरीर से मुक्त हो जाता है, गुरु महाराज कहते हैं, जैसे ही आवरण हटा इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आप और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, तब होगा अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति होती है उनको जो पूर्ण समाधि में जाके शब्दातीत पद में जाके माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा में लय हो जाते हैं। ऐसे लोग संत कहलाते हैं, वही परलोक संवारते। तो हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करना इस मानव जीवन का लक्ष्य है। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सो जाने देव जो जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाही। हे राम, जो आपको जान लेता है वह राम ही हो जाता है। जो आपको स्वरूपतः जान लेता है कि आप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा विगत अलग अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कहे नित्य नित्य पुकार ही वेदा। राम को जो ऐसे स्वरूप को जानता है कि सर्वव्यापी परमार्थिक सत्ता अनंत सत्ता है, ऐसे स्वरूप को जो आपको जान लेता है वो वही हो जाता है। समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया हेराए है जी। जो बूंद समुद्र में गिर गई, अब समुद्र में मिल गई है, वो समुद्र हो गया। हर जगह ढूंढा तुझे, तेरा पता पाया नहीं। जब पता पाया तेरा तो अब पता मेरा नहीं। ये स्थिति हो तो ये अनुभव होता है। ये कोई मंत्र रटने वाला नहीं है हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव करके ऋषि ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। संत अनुभव किए, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पति जे तो क्या कीजिए। कबीर कहते हम उस परमात्मा को जान गए हैं, जान करके अब कबीर और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। गुरु महाराज कहते हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। ईसा मसीह कहते आई एंड माई फादर बोथ आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। तो नदी समुद्र में मिल जाती है। यथा नद्य छंद माने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी आया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात पर पुरुष मुपेति दिव्यम। नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो नदी का नाम रूप समाप्त हो जाता है, उपाधि समाप्त, अब समुद्र है। सड़ता जल जल नदी में जाए होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में मिलते ही उसकी गति समाप्त हो जाती है। सागर की तरह उसमें जो है विशालता और प्रशांत महासागर की अचलता आ जाती है। वैसे ही जीव पीव में मिला तो पीव हो गया है। यह अध्यात्म है। अध्यात्म का गणित ऐसा ही है, 1 + 1 = 1। जीव को मतलब क्या है, 1 + 1 = 1। जीव प्लस शिव बराबर शिव। जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं। अब है हरि हम नहीं। जब हमारी सत्ता थी न तो परमात्मा हमसे अलग थे, हम दो थे। परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं थी।
तो उससे अलग थे। अब जैसे ही परमात्मा को जाना, परमात्मा ही रह गए, हम ही गायब हो गए। हर जगह ढूंढा तुझे, तेरा पता पाया नहीं, और जब पता पाया तेरा, अब पता मेरा नहीं। ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है। वाल्मीकि ईश्वर को जान के ईश्वर हो गए, तब कहते राम जो आपको जान लेता वो आप ही हो जाता है। कैसे जानते हो, कैसे जानते होंगे, कैसे जान के हो गया? वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, स्वयं ब्रह्म हो गए। तो उस परमात्मा को जानने के लिए मनुष्य देह में ही केवल ये व्यवस्था है, ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार वाला देह है। गुरु महाराज शरीर में नहीं है, लेकिन भक्त की पुकार पर वो आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी न किसी रूप में वो आपको सहयोग कर देंगे। संत मुक्त पुरुष होते हैं, उनकी मौत जब तक है, और जब इच्छा होगी, गुरु महाराज भी कहे थे ना कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं, अभी जाऊंगा लेकिन फिर आऊंगा और अपने साथ बहुतों को लेकर जाऊंगा। तो वो जेलर की तरह थे, अपनी इच्छा से गुरु महाराज इस संसार में रहे। संत एक ज्ञानेश्वर थे ना, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और इतने जनजात जोगी थे। संत ज्ञानेश्वर भेदभाव कुछ नहीं मानते, सही संत भेदभाव नहीं मानते। सोना पर नजर है उसका, वो रूप देखेगा, वो कोई भेदभाव नहीं मानते, जिसके कारण ब्राह्मण समाज ही उस परिवार का बाइकआउट कर दिया। संत ज्ञानेश्वर का परिवार, वो कहते थे नाम रूप तो काल्पनिक है, सबके अंदर एक ही एक तत्व है जो चेतन आत्मा है, इसलिए सब एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे, सब परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं के रूप हैं। एक भैंस जा रही थी तो 3-4 पंडित जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर, तो ये भैंस भी ज्ञानेश्वर है, क्योंकि सब नाम रूप काल्पनिक है, तत्व तो सब एक है, जो ज्ञानेश्वर वो भैंस है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, ये भैंस और मैं एक ही हूँ। उसके हाथ में एक लाठी थी, उसने भैंस के पीठ पे कस के मारा। ज्ञानेश्वर अपना पीठ दिखा दिए कि देखो मेरा पीठ फट गया, लाठी भैंस को मारा, पीठ मेरा फट गया। देखो हम और भैंस एक है कि नहीं है? बड़े विचित्र। 21 साल की उम्र में उन्होंने देह का त्याग कर दिया। ये कह करके ज्ञानेश्वरी गीता पे टीका लिख करके कि ये मेरा प्रारब्ध 80 वर्षों का शरीर था, शरीर की आयु मेरी 80 वर्ष की थी, लेकिन मेरा काम हो गया, अब मैं नाहक इस शरीर को 80 वर्षों तक रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, जब मौज होगी तो फिर आ जाऊँगा। ऐसे आप निकल पाइएगा कि शरीर में कुष्ठ हो रहा, हम कष्ट जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है तो हम जा रहे हैं? ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार कर पाइएगा? ऐसी अवस्था थी। कहाँ हम जा रहे हैं? गुरु महाराज कहते थे ना कि बाबा देवी साहब ने मुझसे कहा था कि 100 साल जियोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब वो चाहते थे कि मैं 100 वर्ष तक दुनिया में रह करके सत्संग का, ज्ञान का प्रचार करूं, नहीं तो इस शरीर से जो काम होना था वो काम हमने पूरा कर लिया 1934 ईस्वी में ही। गुरु महाराज जी के प्रवचन में जो मेरा इस शरीर से काम करना था वो हमने 1934 ईस्वी में ही कर लिया। अब इससे कुछ करना शेष नहीं है, करना शेष नहीं है। लेकिन वो चाहते थे 100 वर्ष तक मैं इस संसार में रह के ज्ञान प्रचार करूं, तो गुरु महाराज जो है बोले कि मैं 100 वर्ष तक शरीर को रखूंगा। कह सकते हैं आपकी शरीर को 1 घंटा तक रख लेंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? किसी में है? लेकिन वो कहते हैं मैं रखूंगा, और 100 वर्ष से ज्यादा समय तक अपने शरीर को रख करके तब अपने गुरु की बात को प्रूव करके चले गए। माता सबरी, भगवान राम ने कहा, गुरु ने कहा था भगवान राम आएंगे, सीता की खोज करते तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम इंतजार करना, तुम्हारे पास आएंगे, वो तुमसे पूछेंगे सीता के खोज कैसे सीता की प्राप्ति होगी, उनको तुम बता देना, उनका उपदेश सुनना और तब देह त्यागना। वो अपने गुरु की बात मान करके अपने देह को बचाए रखी। और जैसे ही राम आए, गुरु की बात पूरी हुई, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, तुरंत अपने देह का त्याग करके चली गई। ये सामर्थ्य उनके अंदर जब तक चाहो
शरीर को धारण कर जब चाहो शरीर का त्याग कर दिया। तो ये सामर्थ्य, ये मनुष्य देह इसीलिए मिला है। गुरु महाराज कहते भजन ध्यान करके जेलर बन जाओ, और जब तक इच्छा हो रहो, जब मन करे निकल जाओ। कैदी बन के मत रहो, जेलर बन के रहो, अपने धाम में चले जाओ। अब फिर लगे कि संसार कल्याण के लिए आना है तो फिर आ जाओ। क्यों? तो शरीर जीव को जो मनुष्य देह मिला है, ये परलोक संवारने के लिए मिला, मोक्ष पाने के लिए मिला, संसार सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। और नाहक जीव मार करके पेट भरने के लिए नहीं मिला है। जीव कहते हैं सूरदास जी कि बक बकी और गिद्ध गिद्धनी आए जन्म लियो तैसे ही नहूँ के घर सुत दारा है, यह भेद कहूँ कैसे। और जीव मार के उदर भरत हैं तिनको लेखो ऐसे, सूरदास भगवंत भजन बिनु मान मान ऊँट खर भैंस जैसे। कहते हैं बगुला बगुली गिद्ध गिद्धनी इनके भी परिवार बच्चे हैं, ये भी मांस मछली खाते हैं, मांसाहारी ये भी हैं। तुम भी मांस मछली खाते हो, आदमी बन करके जीव मार के उधर भरते हो। गिद्ध तो मार के नहीं भरता, तुम मार के भरते हो, तुम तो और नीचे वाला पोजीशन में हो। इसलिए जो परमात्मा खान पान पवित्र करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मोक्ष का द्वार तो मनुष्य देह में है, वो बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। इसलिए कहा कि करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये मनुष्य देह रूपी नाव को भवसागर के पार ले जाने वाला, जन्म मरण से दूर ले जाकर के परम पद में प्रतिष्ठित करने वाला नाविक जो है वो सदगुरु है। वे सदयुक्ति बताते हैं, और जो उनकी बताई सदयुक्ति के अनुसार साधन करते हैं वो मोक्ष के द्वार में प्रवेश करते हैं, और मोक्ष के द्वार में घुस करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जो गुरु के अनुशासन में अपने को रखते हैं तो वो संसार में भी गुरु की कृपा से सुखी रहते हैं। उनका संसार भी शांतिमय सुखमय हो जाता है। तेरा कार्य सरे सारा, संसार का भी कोई काम नहीं रुकता, और मोक्ष द्वार खोल के मोक्ष की गति को भी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब लोक परलोक दोनों मनुष्य देह पा करके जो सदगुरु की शरण में जाके साधन भजन करते हैं परलोक संवारने का, मोक्ष पाने का, उनका सब उत्तम रहता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए 4:45 हो गया है। बाकी सब अगल बगल की चीज़ है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, यही ध्यान भजन करना है, जीवन इसीलिए मिला है। अब बाकी सब अगल बगल वाली चीज़ है, वो हमारा उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए करोड़ों काम छोड़ करके सबसे ऊपर ईश्वर की भक्ति है। करोड़ों काम छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। शतम व्याय वक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम छोड़ करके ध्यान सत्संग नहीं छोड़िए। इसी दृढ़ता के साथ रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद बीज अभी डालेंगे, वृक्ष बनेगा। जब फल लगेगा तो एक आम का बीज जो लगाए थे ना, वो हजार आम लेकर के हर साल आएगा। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, है ना। लगन से लगाए हुए वृक्ष की रक्षा करनी होगी, बाग डाल करके। जब पेड़ बन जाएगा तब गदगद हो जाइएगा। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। आज क्या नाम है बच्चे का? वो कागज कहाँ गया जी? आयुष कुमार जी का जन्मदिन है। और पिता उनके जो दादाजी, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी। उन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके पूरे परिवार के लोगों ने, उनके पुत्र जो हैं, पुत्र का क्या नाम है? सन्नी कुमार जी, उन्हीं के सुपुत्र हैं, जो जिनका बच्चा है उनके पिता है। तो आज देखिए उनका जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन हम लोग सत्संग के माध्यम से मनाए। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ, और गुरु की कृपा से सब शुभ रहेगा। मैं उसके स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज से ये हुआ तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और उनके पूरे परिवार
कि अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, तो सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भी जो यहाँ पधारे, सबके सब बड़भागी हैं, धन भागी हैं। हमारे आदरणीय प्रसादी बाबू और सबका तो नाम हम नहीं जानते हैं। आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जगत त्राण करना पार हो, भव जल नदिया गम बह धरवा, सूझन यारना पार हो, कैसे के पार हो, तरबे हो साहेब, गुरु बिनु लागे